सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से हमारा चैनल इतना जल्दी ग्रो किया। आप लोगों का साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी तो मैं भी रोज आप लोगों को कथा सुनाने की सोचती हूँ। आप लोगों का इतना प्यार पाके मैं भी अपने आप को भगवान की चर्चा सुनाने से रोक नहीं पाती हूँ। तो अपना साथ और अपना विश्वास इसी तरह बनाए रखिए। कथा को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और जब कथा भगवान की चल रही हो, जब चर्चा गुरुदेव की चल रही हो, तो चर्चा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को धैर्य से, पूरा अच्छे से, इत्मीनान से सुना करिए। एक बार में नहीं सुन सकते हैं, काम काज कोई है, ज्यादा काम है, ज्यादा वर्क है, तो 2 बार में सुनिए, 3 बार में सुनिए, पर कथा को पूरा सुना करिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, किस्मत, कुछ बच्चों के किस्मत में माता पिता दोनों का सुख नहीं लिखा होता है। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, कथा बड़ी दुख भरी है। कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। सभी कथा में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा रहता है और कथा बड़ी दुख भरी है। सुनने के बाद और सुनाने के बाद भी कलेजा फटता है। इस कथा को सुनने के बाद कलेजा फटता है। आप लोग सुन के देखिए कि इस कथा में कितना वियोग है। देखिए, एक राजा थे, उनकी पत्नी रानी थी। दोनों लोग शिव भक्त थे। जिस देश का राजा अगर जो बढ़िया रहे तो वहां की प्रजा भी संतुष्ट ही रहेगी। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी को एक दिन बड़ा ही सुंदर सा बालक जन्म लिया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी राजा दोनों प्रसन्न कि महादेव की कृपा हुई है हमारे राजमहल पे। हमारी संतान हमारे आंखों के सामने है। हम लोग अभी सोचे भी नहीं थे, बाकी हमारे कुल को आगे बढ़ाने के लिए महादेव की कृपा हो गई। दोनों पति पत्नी बड़ा प्रसन्न रहे और बच्चा होने के बाद राजमहल में बड़ा उत्सव मनाया गया। शिव की कथा भी हुई। बहुत लोग आनंद लेके भंडारा किए। बाकी देखिए, समय को कौन अपने हाथ में कर सकता है। समय तो ऐसा है कि किसी के रोकने से रुके ना, वो तो चलता रहता है। एक दिन रानी और राजा रात के समय सोए हुए थे। उसी समय रानी अपना बाल खोल दी थी। बाल, खुला हुआ बाल उनके पलंग से नीचे लटका हुआ था। अब उसी पलंग के सहारे एक बड़ा ही विषैला नाग चढ़ा और रानी को डस लिया। जब रानी को डस लिया तो रानी इस दुनिया में नहीं रही। रानी इस दुनिया में नहीं रही। राजा बड़ा चिंतित रहने लगे कि रानी अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। हम राज्य का कार्यभार देखे कि बच्चे को संभाले। उनके मंत्री, उनके प्रियजन, उनके मित्र लोग, सब लोग यही कहने लगे, राजा साहब दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा साहब कहते नहीं नहीं, सौतेली माँ आएगी, पता नहीं
राजकुमार की कैसी सेवा करेगी, कैसे देखरेख करेगी। हम नहीं करेंगे विवाह। धीरे धीरे समय बीतता रहा। रोज लोग उनको समझाते रहे राजा को, बच्चा छोटा है, विवाह कर लीजिए, आएंगी तो बच्चे की देखरेख भी हो जाएगी, राजमहल में रानी की भी जगह खाली है। अब रोज कहने पे किसी न किसी दिन बात मन में बैठ ही जाती है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। अगर जो एक पत्थर पे रोज रस्सी के सहारे, अगर जो आप रस्सी रोज रगड़िए, देखिए उस पत्थर पे भी निशान बन जाता है। तो हम आप तो मनुष्य हैं। अब रोज एक ही बात को कहते कहते राजा एक दिन मान गए। राजा कहे ठीक है, मैं विवाह कर लूंगा। देखिए, जो राजकुमार थे वो राजकुमार मात्र 3 साल के हुए थे। राजा दूसरा विवाह कर लिए। राजा दूसरा विवाह कर लिए, रानी घर में आ गई। रानी आई तो जो राजकुमार थे छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम दौड़ते हुए गए। तो राजा साहब कहे कि राजकुमार, ये आपकी छोटी माँ है। तो अपनी तोतली आवाज में कहा, माँ, छोटी माँ, ये हमारी छोटी माँ है। तो राजा साहब कहे, हाँ, आज से ये तुम्हारी छोटी माँ है। अब राजकुमार तो माँ को देखे नहीं थे, पर छोटी माँ को देख के बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा खुश हुए, दौड़ के पकड़ लिए। बाकी वो तो निर्दयी निकली। वो राजा के सामने तो कुछ बोल नहीं सकी, बाकी मन ही मन यही सोच रही थी कि मैं तो राजमहल के राज सुख के लिए आई हूं, हम किसी के बच्चे को थोड़े ना पालने आई। देखिए, चेहरे पे भाव कुछ और था और मन का भाव कुछ और था। ऐसे डबल मुखौटे वाले लोग बहुत से होते हैं कि चेहरे पे कुछ और एक्सप्रेशन दिखाते हैं और भाव उनका जो उनके आत्मा में, उनके मन में जो चल रहा है वो कुछ और होता है। ऐसे भी लोग होते हैं। अब रानी कहीं कि राजा कब तक रहेंगे, राजा तो अपने काम काज में व्यस्त हो जाएंगे, मैं क्या इसको पालने के लिए आई हूं, मैं आया हूं, मैं दाई हूं। अब यही उनके मन में चलने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी राजकुमार को ना भोजन कराती, ना राजकुमार को नहलाती धुलाती, ना राजकुमार की देख रेख करती, ना सेवा करती। वो सिर्फ सजने संवरने में अपना टाइम काट देती थी। कभी राजकुमार जाते, माँ, मुझे भूख लगी, जोर से डांट के भगाती, भाग जाओ तो जहर दे दूंगी। अरे तुम मर क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारी माँ मर गई, तुम जीवित रह गए हमारे छाती पे मूंग डालने के लिए। तुम जीवित क्यों रह गए? तुम सोचते हो कि हमारे राज्य के तुम उत्तराधिकारी बनोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जो मेरे तन से मेरा पुत्र जन्म लेगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। अब रानी हमेशा कठोर बातें कहती रहती। धीरे धीरे लड़का बढ़ने लगा। राजकुमार 6-7 साल के हुए। जब राजकुमार 6-7 साल के हुए तो एक दिन एक मंत्री का बेटा उस राजमहल में आया। अब राजकुमार से उस मंत्री की बेटे से दोस्ती हो गई। अब राजकुमार तो अपनी माँ पे कभी संदेह नहीं करते थे, बाकी जो मंत्री का बेटा था वो जब राजकुमार को उल्टी सीधी बातें कहती थी कि मर क्यों नहीं गए, तुम राजमहल के राजा अगला नहीं बन सकते हो, हमारा बेटा बनेगा राजा। तो मंत्री का बेटा सारी बात समझता था। वो राजकुमार का ऐसा मित्र बन गया कि जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा, ऐसे सखा लोग बन गए, ऐसे मित्र बन गए। अब उनकी देखरेख मंत्री का जो बेटा था वो करने लगा। राजकुमार को अपने प्राणों से भी ज्यादा मानने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रानी को यह पता चला कि जंगल में एक डायन है, और डायन क्या, वो चोरनी है, और उस रास्ते से जो कोई जाता है उसको मौत के घाट उतार देती है। तो रानी सोची कि इससे बढ़िया मौका अब मिलने वाला नहीं है।
सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। राजकुमार को मैं भेज देती हूँ, राजकुमार जाएंगे तो वो मार डालेगी, राजकुमार उधर ही रह जाएंगे और राजा को हम पे संदेह भी नहीं होगा। अरे निर्दयी माँ, क्या अपना पुत्र रहता तो भी ऐसा सोचती, ऐसा अपने बेटे के लिए भी सोचती, अपनी संतान के लिए भी सोचती। धन, ये राज सुख, सब कुछ यही रह जाना है गुरु भाई गुरु बहनों। कोठा अटारी, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, गहना साड़ी कपड़ा, सब कुछ यही रह जाना है। इस शरीर में जो एक मनुष्य बैठा है बस वही जाएगा, बाकी असाथ कुछ जाने वाला नहीं है, सब कुछ यही छूट जाना है। पर कुछ लोग क्यों समझ नहीं पाते हैं, क्यों सोच नहीं पाते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। धन के पीछे, धन के मोह में एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, एक दूसरे को सताते रहते हैं। ये धन की लालच कितनों को खा गई। रानी राजकुमार को बुलाई बड़े प्यार से। राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुए कि आज माँ हमको पहली बार कितना प्यार से दुलार से बुला रही है। राजकुमार माँ के पास गए। हाँ माँ, आदेश करिए, क्या कह रही हैं? कहीं देखो, हमारे राज्य में जो सबसे घना जंगल है, उस जंगल में एक फल ऐसा है, उस फल को तुमको खोज के तोड़ के लाना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है और एक ज्योतिषी बताए हैं कि अपने बेटे के हाथों वो फल मंगाओगी और खाओगी तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। अब राजकुमार जब ये बात सुने तो कहे, माँ इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना संकोच करके क्यों कह रही हो? हमारा जन्म ही हुआ है तुम्हारी सेवा के लिए। उनका भाव कैसा था राजकुमार का? हमारा जन्म ही हुआ है तुम्हारी सेवा के लिए माँ। अब ये बात मंत्री का बेटा सुन रहा था, जो राजकुमार का मित्र था। अब दोनों मित्र उस फल की तलाश में जंगल में निकल गए। खोजते 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 शाम हो गई। शाम हो गई, कहीं जंगल में फल नहीं मिला कि वो फल कैसा है जो खाने से मेरी माँ ठीक हो जाएगी। उस फल का रंग रूप बताई थी कि फल ऐसा है। अब राजकुमार खोजते खोजते जंगल में दूसरे छोर पे चले गए, बाकी फल नहीं मिला। अब अंधेरा हो गया था। मंत्री का बेटा कहा कि राजकुमार, अगर जो हम लोग रात रुकने का ठिकाना नहीं खोजेंगे तो हम लोगों को जंगल में कोई जानवर खा जाएगा। अब दोनों लोग अब ठिकाना खोजने लगे। तब तक उनको एक दिया जलने की लौ दिखाई दी कि एक इसी जंगल में कहीं उजाला दिख रहा है। राजकुमार कहे कि लग रहा है कि वहां कोई मनुष्य रहता है। तो मंत्री के बेटा कहा, इस जंगल में, इस इतने भीड़ में कौन रहता होगा? अच्छा चलिए देखा जाए। जब दोनों मित्र वहां पहुंचे, राजकुमार और मंत्री का बेटा, तो देखे कि एक बड़ी ही सुंदर कन्या है। बड़ी ही सुंदर कन्या, मानो स्वर्ग की अप्सरा हो, और दरवाजे पे बैठ के कुछ बिन रही है। राजकुमार की नजर उस लड़की की तरफ गई। राजकुमार उसमें मोहित हो गए। मंत्री कहे, यहां रुकना ठीक नहीं होगा। मंत्री के बेटा कहे कि यहां रुकना ठीक नहीं होगा। बाकी जो राजा के पुत्र थे राजकुमार, वो कहे कि नहीं नहीं, मैं तो यहीं रुकना चाहता हूं, हमारे रुकने की यहीं व्यवस्था करो मेरे। अब राजकुमार का आदेश था। मंत्री उस लड़की के समीप गए, कहे, हम लोग रात आपके झोपड़ी में गुजारना चाहते हैं, आपके घर में रहना चाहते हैं, हम लोगों को क्या भोजन मिल जाएगा? तो जब वो लड़की की नजर राजकुमार पर और मंत्री के बेटे पे गई तो बड़ा प्रसन्न हुई कि आज का शिकार तो स्वयं चल के आ गया।
और तो और हमारे यहाँ रुकने की बात कर रहा है, तो बहुत ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नशीला पदार्थ देके इन लोगों को खिला के सुला दूंगी और रात में इन लोगों का वध करके और जो भी इन लोगों के पास सामान है मैं लूट लूंगी। अब वही जो वो लड़की थी वो उस रास्ते से जो भी जाता यात्री सबको मार देती थी, मार के जो भी धन था वो लूट लेती थी। अब मंत्री का बेटा जो था वो बड़ा चालाक था। जब वो लड़की भोजन बनाई, भोजन परोसी, तो मंत्री का बेटा राजकुमार से कहा कि राजकुमार, ऐसा है कि आज आप भोजन नहीं करेंगे, आज आपको भोजन नहीं करना है, बिना भोजन रात्रि गुजारना है। हमारे मित्रता की सौगंध है आपको। जब अपनी कसम दे दिए तो राजकुमार कहे चलो एक रात नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, हम नहीं खाते हैं। अब वो जो मंत्री का बेटा था क्या किया कि अपना भी भोजन और राजकुमार का भी भोजन एक गमछे में लपेटा और जल्दी से हटा दिया। लड़की तब तक आई, देखी कि दोनों लोग की थाली खाली है, तो सोची कि दोनों लोग भोजन कर लिए। कई आप लोगों का बिस्तर लग गया। अब राजकुमार कहे कि ठीक है। अब राजकुमार तो सोने के लिए चले गए। बाकी मंत्री का जो बेटा था वो जल्दी जल्दी गया, जंगल से एक केले का पेड़ काटा और फटाफट राजकुमार के पास आया। राजकुमार से कहा, राजकुमार जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, आप अपना वस्त्र हमको दीजिए। राजकुमार सोचने लगे कि वस्त्र क्यों मांग रहा है। अब मंत्री का बेटा कह रहा है आधी रात होने वाली है, आप अपना वस्त्र दीजिए। राजकुमार से वस्त्र लेके उसी केले के पेड़ में लपेट के और उस केले के पेड़ को उसे चारपाई पे लटा दिया और राजकुमार का हाथ पकड़ के उस झोपड़ी के पीछे अंधेरे जंगल में लेके चले गए। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो लड़की तलवार लेके आती है और छपा छप उस केले के पौधे पे वार करती है। सोचती है अंधेरे में कि राजकुमार की इतनी नरम शरीर है, देखो इतना मुलायम शरीर है कि कटते जा रहा है, तलवार की एक ही धार से खच खच कट गया। और उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये तो पौधा है केले का। अब राजकुमार जब ये बात देखे तो कहे, मित्र आज तो तुम्हारी वजह से हमारे प्राण बच गए। तब वो मंत्री का लड़का समझाया कि मित्र तुम्हारी माँ यहाँ तुमको मरने के लिए भेजी थी, तुम्हारी माँ को कोई फल नहीं ऐसा चाहिए जिससे उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो तुमको मार देना चाहती है। राजकुमार कहे ऐसा है क्या मित्र? मंत्री कहे कि हाँ ऐसा ही है, आपको विश्वास ना हो तो मैं पहले जाऊंगा और आपकी माँ को ये कह के सुनाऊंगा कि राजकुमारी इस दुनिया में नहीं रहे, तब देखिएगा कि रानी का क्या भाव रहेगा। राजकुमार कहे कि ठीक है। राजकुमार अपना भेष बदल लिए, एक दास दासियों का कपड़ा पहन लिए और मंत्री के बेटे के साथ चल दिए। मंत्री का बेटा पहले राजमहल पहुंचा, कहा रानी माँ मित्र हमारा इस दुनिया में नहीं रहा। जो जंगल में एक डाकुनी रहती है राजकुमार को कई टुकड़ों में काट दी। रानी जोर से हंसी, रानी जोर से हंसी कि चलो बला टली, अब कम से कम हमारे तन से जो जन्मेगा इस राजमहल का उत्तराधिकारी बनेगा। तब राजकुमार सामने आए, कहे माँ एक बार कह के तो देखी रहती, हमको इस राजपाट से नहीं मतलब है माँ, हमको तुमसे मतलब है, पिताजी से मतलब है, ना कि इस धन दौलत से मतलब। कहे आज से मैं ये राजमहल त्यागता हूं माँ, आज से राजमहल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अपने मित्र के साथ राजमहल त्याग के महादेव की आराधना में, महादेव की खोज में राजकुमार निकल पड़े। कहे जैसे मेरे माता पिता शिव भक्त थे, आज से मैं भी महादेव की खोज में निकल रहा हूं, महादेव के मार्ग पे चलूंगा, महादेव का प्रचार करूंगा, महादेव का प्रसार करूंगा। और वो वैराग्य धारण करके निकल गए।
दोनों मित्र एक बड़ी सी नगरी में पहुंचे। वहां पहुंचे तो एक बड़ा शिवालय था। वहां पे एक बहुत विद्वान महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी से सारी अपनी कथा कह के सुनाए। महात्मा जी का एक पुत्र, देखो तुम सच्चे हृदय से महादेव को मात्र एक लोटा जल और पुष्प ही चढ़ा दोगे तो महादेव तुम पे प्रसन्न रहेंगे। तुम इसी नगर में रह के अपने जीवन जीने की कोशिश करो। और इतना बड़ा मंदिर है और हम विवाह नहीं किए, तो आज से तुम्ही को अपनी संतान मानेंगे और आज से इस मंदिर की देखरेख तुम ही करोगे। राजकुमार वहीं रहने लगे। और जब वो महात्मा जी इस दुनिया में नहीं रहे तो उस मंदिर की देखरेख करने लगे और एक बहुत बड़े पुरोहित बने। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिसका कोई नहीं सहारा होता है, जिसका कुछ नहीं ठिकाना होता है, उसका ठिकाना महादेव का दरबार होता है। सौतेली माँ अपना तो रंग दिखा दी, पर महादेव उसको ऐसे अपनाए, ऐसे स्थान पे पहुंचा दिए कि नाम दौलत शोहरत सब कुछ मिला। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है सुन रहा है उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कथा पढ़े, जो वीडियो पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते, सारी परेशानी दूर हो जाती। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। देखिए कथा कोई भी हो, हर कथा में कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रहस्य रहता है जो हमारे जीवन को सुखी करता है। तो कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा भगवान का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे शिष्य की है, एक ऐसे शिष्या की है जिसका पूरा जीवन कष्ट में, परेशानियों में बीत जाता है, पर महादेव से उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं है। एक मजदूर थे, वो राजमिस्त्री थे। दोनों पति पत्नी, बेचारा अगर जो काम करता तो उसके घर का चूल्हा जलता, नहीं तो उसके घर में अगर जो 2 दिन काम नहीं करता तो 2 दिन चूल्हा नहीं जलता। ऐसी दशा थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उनको एक बिटिया हुई और बिटिया इतनी बदसूरत हुई, इतनी बदसूरत हुई, उसका रूप मानो काले अंधेरी रात। सिर्फ उसका चेहरा बिल्कुल काला अंधेरा, जैसे हमारे सिर पे काले काले बाल, वैसे उसका चेहरा काला काला। दोनों पति पत्नी बड़े चिंतित रहते थे कि हम लोग तो एक तो गरीब हैं, किसी तरह जीवन काट रहे थे। सुंदर बिटिया रहती तो सुंदरता पे हो जाता विवाह शादी। इतनी बदसूरत, इतनी काली हमारी बिटिया हो गई।
कहाँ इसका शादी ब्याह होगा। फिर भी माँ तो माँ होती है, चाहे कितना हो बच्चा बदसूरत रहे, चाहे कितना हो बच्चा दुख दलित से जूझता रहे, लंगड़ा रहे, लूला रहे, काना रहे, बहरा रहे, गूंगा रहे, अंधा रहे, माँ उतना ही प्रेम करती है अपने बच्चे से। वो कभी ये नहीं भेदभाव करती है कि हमारा बच्चा बदसूरत है, हमारा बच्चा सुन नहीं सकता, हमारा बच्चा गूंगा है, बोल नहीं सकता, हमारा बच्चा अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, पाइज है। माँ तो माँ होती, माँ की तुलना, माँ की उपमा मात्र बता देने से नहीं पूरी हो जाती। माँ के लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। माँ वो होती है। अब दोनों पति पत्नी लगे लोग अपनी बिटिया को पालने पोसने। धीरे 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 बिटिया 5 साल की हो गई। उसका दुलार से नाम वो लोग मुनिया रखे, मुनिया कह के पुकारते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी मजदूरी करने जा रहे थे, तो मुनिया भी जिद करने लगी, माँ आज मैं घर नहीं रहूंगी, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो लोग अपनी बेटी को लिवा के जाने लगे। अब इधर से तो चले गए, पूरा दिन उधर ही रहना था, तो खाने के लिए कुछ लेके नहीं गए थे। जैसे दोपहर हुई, जहां वो लोग काम कर रहे थे उसी कुछ ही दूरी पे शिव चर्चा हो रहा था। तो दोपहर का समय था, आराम करने का समय था, तो दोनों पति पत्नी सोचे कि तब तक शिव चर्चा में ही समय अपना व्यतीत कर लिया जाए, कुछ भगवान का नाम हम लोग ले लेंगे, कुछ भगवान का नाम सुन लेंगे। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ शिव चर्चा में पहुंचे। शिव चर्चा में पहुंचे तो जो मुनिया थी अपने माता पिता से कहने लगी, माँ मुझे भूख लगी। अब उसके पिता मुनिया के कहे कि चलो चला जाए, कहीं से इसकी कुछ खाने की व्यवस्था की जाए। मुनिया की माँ कही कि रुक जाइए थोड़ी देर और, शिव चर्चा विश्राम होने वाला है, प्रसाद बटेगी तो मुनिया को खिला दिया जाएगा, अपने भी हिस्से का प्रसाद इसी को दे दिया जाएगा। दोनों पति पत्नी कुछ देर और रुके। शिव चर्चा विराम हुआ, आरती हुआ, प्रसाद बटने लगा। तो प्रसाद बटने लगा तो मुनिया की माँ एक गुरु बहिना से कही, गुरु बहिना थोड़ा सा खीर ज्यादा दे देना, हमारी बेटी को बड़ी भूख लगी। तो मुस्कुराई, कहीं कि जरूर गुरु बहिना, अब थोड़ा ज्यादा ही उसको प्रसाद दी। मुनिया प्रसाद खाई और खीर खाई तो बड़ा प्रसन्न हुई कि ऐसा भोजन आज तक मैं की नहीं थी। अब भाई गरीब थे, दोनों पति पत्नी जो सफर जाता था वो खिलाते थे। मुनिया बड़ा प्रसन्न हुई। अब मुनिया कहीं भी शिव चर्चा होता तो वहां जाने लगी। देखिए 5 साल की बच्ची मात्र प्रसाद से भगवान से लगाव हो गया, वो प्रसाद के चक्कर में जाती थी कि जाऊंगी शिव चर्चा में तो प्रसाद मिलेगी। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब मुनिया अब मौका ढूंढती कि कहां शिव चर्चा हो रहा है तो मैं जाऊं। एक दिन नहीं गई तो बेचैन हो उठी कि महादेव की चर्चा है, मैं जा नहीं पा रही। अब उस दिन उसको ये एहसास हो गया कि हमको प्रसाद से ही नहीं प्रेम है, हमको भगवान से भी प्रेम है। बिना उनकी भक्ति किए बिना, बिना उनकी आराधना किए बिना, बिना उनकी पूजा किए बिना अब हमको भी चैन नहीं है। अब धीरे धीरे समय बीता, मुनिया सयानी हो गई। जब मुनिया सयानी हो गई तो दोनों पति पत्नी अब उसके लिए वर ढूंढने लगे। कोई भी देखने आता मुनिया को तो देख के चला जाता, मना कर देता। विवाह उसका नहीं हो पा रहा था। उसके माता पिता बड़े चिंतित हो गए कि मुनिया हमारी इतनी बदसूरत है, कैसे इसका विवाह होगा। मुनिया का एक छोटा भाई भी हो गया था। वो लोग ये सोचने लगे कि हम लोग तो जब तक हैं
तब तक मुनिया की देख रेख हम लोग करेंगे, बाकी भाई अगर जो नहीं किया तो क्या होगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, मुनिया का कहीं विवाह ही नहीं हुआ। मुनिया भगवान की भजन, भगवान की कीर्तन, भगवान की आराधना में लगी रही। कुछ और समय बीता, उसके माता पिता दोनों आगे पीछे इस दुनिया से चले गए। जब इस दुनिया से माता पिता चले गए तो अब मुनिया और मुनिया का भाई अकेले हो गए। मुनिया महादेव से रोज दया मांगती कि हे भगवान, हे प्रभु, हमारा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है, तो अपना आशीर्वाद, अपनी दया बरसाते रहिएगा कि हम आपकी सेवा में सदैव लगे रहें। धीरे धीरे और समय बीता तो मुनिया सोची, माता पिता तो है नहीं, भाई की का विवाह कर देती हूँ। भाई का विवाह कर दूंगी तो घर में बहू आ जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। गुरु भाई, गुरु बनो, भाई का विवाह करवा दी। जब भाई का विवाह करवा दी, भौजाई आ गई तो मुनिया को बड़ा परेशान करने लगी। मुनिया कुरूप थी ही, भौजाई बड़ा परेशान करने लगी, पर मुनिया कुछ कहती नहीं। एक दिन गई मंदिर, भगवान से दया मांग रही थी कि हे प्रभु, हमारे बुढ़ापे का कौन सहारा बनेगा। अभी तो समय हमारे ताकत के भरोसे, हमारे जांगर के भरोसे चल रहा है, पर हमारे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। मुनिया दया मांग के मंदिर से निकल ही रही थी कि सीढ़ी पे देखी कि एक नवजात शिशु रो रहा है। मुनिया दौड़ के उसके पास गई। किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, लगी चीखने चिल्लाने। कोई नहीं वहां आया। मुनिया ये समझ ली कि लग रहा है कि महादेव का ये कोई इशारा है, महादेव हम पे दया किए हैं। उस बच्चे को उठा ली, छाती से लगा ली। उस दिन से उस बच्चे को अपना बेटा बना ली। अब मुनिया का भाई मुनिया को अलग कर दिया। मुनिया एक झोपड़ी बना ली और उसी में लेके अपने बेटे को रहने लगी। महादेव की पूजा आराधना करने लगी। धीरे 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 समय बीता। मुनिया का बेटा भी बड़ा हो गया। मुनिया बूढ़ी हो चली महादेव की सेवा करते करते। जब मुनिया का बेटा बड़ा हुआ तो मुनिया को बड़ा शौक लगा कि सब मिला जुला के मेरा एक ही तो बेटा है, इसका विवाह कर दूं, हम भी कुछ सुख का दिन देख लूं। देखिए, जब भाग्य में, नसीब में जब दुख ही लिख जाए, कष्ट ही लिख जाए, तो सुख का भरोसा, उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। और महादेव की दया होगी तो जरूर सुख आएगा। अब धीरे 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 समय बीता। मुनिया अपने बेटे का विवाह कर दी। बहू बड़ी ही सुंदर, दूध की तरह गोरी आई। अब मुनिया को देख के हमेशा टेंशन में रहती, जलती। छी छी, हमारी सास कैसी है, काली कलूटी है, इसको तो देख लो तो खाने का मन नहीं करता है। पर ये नहीं सोचती थी कि हमारे पति को मुनिया ही मां बन के पाली है, क्योंकि उसके पति को भी पता था कि हमारी सगी मां नहीं है मुनिया, पर हमको मां यशोदा से कम भी नहीं पाली है। लड़का बड़ा ही प्रेम करता था अपनी मां से, बड़ा ही लगाव रखता था, और उतना ही बहू जलती थी। एक दिन ठंड का मौसम चल रहा था। मुनिया की बहू पूछी, माँ जी, मुझे अरवा चावल का भात खाने का मन कर रहा है। आप कहती तो धान में कूट लेती। तो उसकी सास कही, मुनिया कही, बिटिया उखल मूसल घर में है, थोड़ा चावल कूट लो। तो मुनिया कही कि आपके मुंह में तो बहुत बढ़िया कूटेगा। मुनिया का हाथ पैर बांध दी और लगी एक डंडे से उस मुंह में थोड़ा सा धान डाल के और लगी डंडा चलाने। मुनिया लगी जोर जोर से चीखने चिल्लाने। इतने में अड़ोसी पड़ोसी आ गए। अरे ये क्या कर रही हो?
तो मुनिया की बहू कही, ये बड़ी भगवान की भक्त बनती फिरती हैं, कहीं आप नहीं कहीं कि तुम हमारे मुंह में धान कुटो, हमको भगवान बचा लेंगे। अब सारे गांव वाले हाथ पैर खोले, इतने में मुनिया का बेटा आया। माँ क्या हुआ है माँ? मुनिया कही, बेटा शिव चर्चा में जा रही थी, गिर गई, चोट लग गई है बेटा। देखिए वो अपने बहू को क्लेम नहीं लगाई। बेटा शिव चर्चा में जा रही थी, चोट लग गई है, गिर गए हैं, जल्दी चलो माँ, जल्दी चलो, दवा ववा करवाऊं, इंजेक्शन लगवाऊं, तुम ठीक हो जाओ माँ। नहीं बेटा थोड़ी मोड़ी चोट है, ठीक हो जाएगी। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन बहू पानी गर्म करने लगी। मुनिया पूछी, बिटिया किस लिए पानी गर्म कर रही हो? सासू माँ आपके स्नान के लिए। मुनिया कही, बिटिया मैं ठंडा पानी से नहा लेती हूँ। मुनिया कही, नहीं नहीं आज गर्म पानी से नहाना। मुनिया जैसे ही स्नान करने बैठी, बहू गर्म पानी लाई और मुनिया के ऊपर डाल दी। मुनिया का शरीर जल के छाला उकच गया। जब छाला निकल गया, मुनिया चीखने लगी, चिल्लाने लगी। अड़ोस पड़ोस के लोग आए, क्या हुआ? पता चला मुनिया जल गई है। बहू कही, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने माँ जी को पानी गर्म दिया था, पर हमें क्या पता था कि माँ जी अपने ऊपर ही गिरा लेंगे। फिर भी मुनिया कुछ नहीं कही। एक दिन मुनिया उसी दर्द में, उसी परेशानी में शिव चर्चा की आवाज सुनाई दी। कही, हे महादेव, आज चाहे मैं मर जाऊं, मिट जाऊं, मर शिव चर्चा में आऊंगी। एक सूती कपड़ा लपेटी और शिव चर्चा के लिए निकल दी। तभी देखिए बिना मौसम की बरसात शुरू हो गई, और जैसे ही बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ी, उसका जितना जला हुआ था सब समाप्त हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गई, कोमल हो गई। शिव चर्चा में से वापस आई, उसकी बहू देखी, देख के दंग कि माँ जी तो जली हुई थी, माँ जी कैसे ठीक हो गई। अब ये बुढ़िया लग रहा है मरेगी नहीं, अब कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। 2-4 दिन बीता। एक दिन अपने पति से कही, जानते नहीं है माँ जी के लक्षण बड़े खराब हैं। माँ जी मुझसे कह रही थी कि मैं अपना विवाह कर लेती, अपना घर बसा लेती तो बहुत बढ़िया रहता, तुम लोगों के साथ मैं रहना नहीं चाहती। लड़का ये बात सुना तो कहा, अगर जो माँ को ऐसी आवश्यकता है तो हमसे कहती, हम माँ के लिए वर खोज देते। चलो तुम बताई हो तो क्या हुआ, मैं माँ की दर्द को महसूस करता हूं, मैं माँ का विवाह करवा दूंगा। अब अगले दिन मुनिया का बेटा मुनिया का हाथ पकड़ा, माँ चलो। मुनिया पूछी, कहाँ चलना है बेटा? कहा, चलो माँ मेरे साथ चलो। अब लेके निकल गया, बताया नहीं किस लिए लेके जा रहा था। अब महादेव देखे कि हमारी भक्त बचपन से लेके और बुढ़ापे तक हमसे स्नेह लगाई है, हमसे नेह लगाई है, और कैसे हम इसको इस तरह ठोकर खाने के लिए छोड़ दें। महादेव एक बूढ़े का रूप बनाए पृथ्वी पे आए। रास्ते में एक राहगीर के रूप में मिले। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? लड़का कहा, बाबा जी मैं अपने माँ के लिए वर खोजने जा रहा हूं, इसके उम्र का कोई मिलेगा तो उसका विवाह मैं कर दूंगा। तो साधु बाबा कहे, ऐसा है पुत्र कि इनको मेरे हवाले कर दो, हम इनकी देखरेख कर लेंगे, हम इनसे विवाह कर लेंगे। अब लड़का अपनी माँ को सौंपा और नजर छिपा के वहां से चला गया। अब जो साधु रूप में आए थे महादेव, अब मुनिया को लिवा के एक जंगल में गए। जंगल में जहां एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य मंदिर था, जहां शिव जी की स्थापना हुई थी। उस मंदिर पे लेके गए, मुनिया से कहे, मुनिया आज से तुम्हारा घर द्वार यही है, यहीं पे तुमको रहना है, और यहीं तुम अपने महादेव की सेवा करना, और महादेव की सेवा में जो भी कुछ आएगा उससे तुम अपना जीवन काट लेना। मुनिया को उसी मंदिर पे पुजारी के रूप में रख दिए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, मुनिया के यहाँ इतना चढ़ावा आने लगा कि मुनिया अच्छे अच्छे भजन जानती थी, अच्छी अच्छी चर्चा जानती थी। अब लगी शिव मंदिर पे
रोज चर्चा करती, रोज भजन करती। अब वहां हजारों की भीड़ लगने लगी। मुनिया की खाने का प्रबंध हो जाता, धन की भी व्यवस्था हो गई धीरे धीरे। अब 1 साल बीत गया। तो एक दिन मुनिया का बेटा सोचा कि देखे तो माँ हमारी कहाँ है, चले माँ को खोजने। खोजते 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 जिस रास्ते से ले जा रहा था उसी रास्ते पे गया। कहीं उसकी माँ दिखी नहीं, कई गांव को ढूंढ डाला, कहीं मिली नहीं। अब थक हार के उसी जंगल के रास्ते से घर आ रहा था। तब तक शिव चर्चा की आवाज सुनाई दी, वो भी मुनिया की आवाज सुनाई दी। शिव मंदिर की तरफ गया, देखा कि मुनिया वहां पे है। जब और समीप पहुंचा तो माँ तुम यहाँ? हाँ पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे? जब अपनी माँ की दशा देखा कि माँ तो हमारी इतनी सुंदर लग रही है, भले काली है, बाकी इसके चेहरे पे तेज है, इसके ललाट पे ऐसा तेज है कि मानो स्वर्ग से कोई देवी देवता उतर आए हों। कहा माँ हमें क्षमा कर दो, हम तो तुमको लाया था कि किसी से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। तब मुनिया बताने लगी, बेटा ये सब बहू की चाल थी। एक दिन बहू हमारे मुंह में धान रख के कूटी तो हमारे मुंह को चोट पहुंचा दी। उस दिन मैं कही मैं शिव चर्चा जा रही थी तो गिर गई। एक दिन बहू पानी गर्म करके ला के हमारे पूरे बदन पे, पूरे शरीर पे डाल दी, पूरा शरीर जल गया। तो भी मैं कुछ नहीं कही। और देखो इतना बड़ा अपराध की है कि हम शिव भक्त को, जो तुम्ही को अपना सब कुछ माने, तुम्ही से प्रेम किए, तुम्ही से लाड किए, तुम्ही से प्यार किए, तुमको समझे कि अपने तन से जन्म दिए, तुमसे भी हमको अलग कर दी। तो इसलिए आज हमको सत्य बोलना पड़ रहा है। मुनिया का बेटा कहा माँ चलो घर। मुनिया कही नहीं बेटा, अब तो मेरा शिव के चरणों में मन लग गया है, अब तो मेरे प्राण यहीं छूटेंगे। बेटा कितना हो बनाया, मुनिया गई नहीं। बेटा लौट के घर चला गया। कुछ ही समय के बाद मुनिया का उसी मंदिर पे देहांत हो गया। गुरु भाई गुरु बहनों, वो तो शिव की शरण में चली गई। देखिए व्यक्ति, ये चेहरा, ये चमड़ी काली हो सकती है, पर मन में भगवान का वास हो तो भगवान उसकी रहने की, उसके खाने की, उसके जीवन जीने की सबकी व्यवस्था कर देते हैं। मुनिया को संतान सुख भी दिए, मुनिया को कष्ट दिए, बाकी उससे बड़ा सुख दिए। इतने लोगों को जानी, इतने लोगों को पहचानी, और शिव मंदिर पे जाके महादेव की आराधना की, महादेव की सेवा की, और सेवा करते हुए उसके प्राण छूटे। तो मैं तो यही मनाती हूं कि हे प्रभु, हे महादेव, मैं भी सदैव आपकी सेवा करती रहूं, इसी तरह आपकी चर्चा करती रहूं, और आपका नाम लेते हुए इस लोक से आपके लोक तक आऊं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, मैं महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, जो गुरु भाई, जो गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा उनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। आप ही लोगों का तो साथ है, तो मैं भी कथा कह के सुनाती रहती हूँ। अगर जो आप लोगों का साथ नहीं रहता, आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहता, तो मैं कथा कैसे सुनाती। तो आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग महादेव की कथा को सुनते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, जैसे आप लोग कथा को सुनते हैं, वैसे ही कथा को शेयर कर दिया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच जाए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में
महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई, गुरु बहनों, जब चर्चा भगवान की ही चल रही है, कथा भगवान की ही चल रही है, नाम भगवान का ही लिया जा रहा है, तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को आप लोग पूरा सुना करिए। जब तक कोई भी ज्ञान हो, रसोई बनाने का ही काम अगर जो आप सीखिए, जब तक आप दाल ही बना रहे हैं, उसमें नमक नहीं डालेंगे, उसमें हल्दी नहीं डालेंगे, तो स्वाद कैसे आएगा? तो ऐसे ही इस कथा का स्वाद है। जब तक पूरा नहीं सुनेंगे, इस कथा का सार नहीं समझ में आएगा, कथा नहीं समझ में आएगी, और हमारे जीवन में कैसे सुख आए ये भी नहीं समझ में आएगा। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है। क्योंकि क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की चलती है। जिस हृदय में भगवान का वास हो जाए, तो भगवान से कोई दूर नहीं कर सकता है। देखिए, एक मोहन नाम का लड़का था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था। उसका परिवार बड़ा ही सुखी जीवन जीता था। अब भाई, धन दौलत रहेगा तो इस जमाने में आप लोग जान ही रहे कि धन दौलत की कितनी आवश्यकता है। धन दौलत रहेगा तभी सारी सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, और धन दौलत नहीं है तो कोई सुख सुविधा भी नहीं मिलेगी। और उसका परिवार बड़ा बढ़िया से चलता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उसके घर में तो सब लोग पूजा पाठ करते थे, बाकी वो बिल्कुल भगवान को नहीं मानता था। वो सिर्फ अपने कर्म को, काम को मानता था कि बस हमारा काम। देखिए, दोनों जरूरी है। जैसे हमारे कर्म जरूरी है, वैसे भगवान भी जरूरी है। भगवान की दी हुई ये शरीर है, भगवान का दिया हुआ ये हाथ पैर मुख आंख कान नाक सब कुछ है। तो क्या हम भगवान को याद नहीं कर सकते हैं? बाकी वो व्यक्ति भगवान को बिल्कुल मानता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। उसका बिजनेस धीरे धीरे ठप होते गया। बिल्कुल चौपट हो गया, ठप हो गया, बिल्कुल रोड पे आ गया। कर्ज लेने वाले मांगने आते, लोन ब्याज से पैसा लिया था, रोज फोन आता कि हमारा ब्याज भर दो। कहीं कोई मांगता, वर्कर अपनी तनख्वाह मांगते। बड़ा परेशान हो गया। एक दिन उसको अपने मित्र से मुलाकात हुई। मित्र देखा कि हमारा मित्र बड़ा उदास है। कहा, अरे मित्र, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कहा, क्या करूं मित्र, उदास तो रहूंगा ही। बिजनेस खराब हो गया है, कर्ज सिर पे चढ़ा हुआ है, लोगों को मांगने का तांता लगा हुआ है। यहां तक कि जो वर्कर काम किए हैं, मैं उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा। बड़ा परेशान हूं। हमारा परिवार त्राही त्राही हो गया है, खाने का ठिकाना नहीं है। अब लग रहा है घर द्वार जमीन जायदाद जो है सब बिक जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ बिक रहा है। तो उसका मित्र शिव भक्त था, महादेव का भक्त था, भगवान भोलेनाथ का भक्त था। कहा, देखो मित्र, आज तुमको हम फ्री की एक सीख दे रहे हैं। तुम महादेव को गुरु बना लो, महादेव की पूजा अर्चना करो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। वो कहा, चलो चलो, जो भगवान की पूजा करते हैं उनको भी देखा हूं, तुमको भी देख रहा हूं, तुम कौन सा धनवान हो, कमाते हो और खाते हो। वो कहा, देखो, कमाता तो खाता तो हूं, पर तुम्हारी जितना
चिंतित नहीं हूं, दूसरों का कर्ज मेरे सिर पे नहीं है। ये सब महादेव की ही कृपा है। वो अपने दोस्त की बात को इधर उधर टाल दिया, बातचीत किया, मित्र अपने घर चला गया, वो अपने घर चला आया। शाम हुई, थोड़ा भोजन किया, सो गया। जब सोया तो इतना कर्ज था, इतना परेशान था, लोगों को मांगने के लिए फोन आता था, लोग मांगने आ जाते थे, चिंतित था, नींद आ नहीं रही थी। फिर उसको अपने मित्र की बात याद आई कि कहा है कि भगवान की पूजा पाठ करो, शिव को गुरु बना लो, जीवन सुखी हो जाएगा। तो चलो, कौन सा बढ़िया जीवन बीत रहा है, कौन सा बहुत बढ़िया चल रहा है कि मैं क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार भगवान को मान के ही देख लेता हूं। अब अगले दिन गया और एक शिव गुरु का फोटो, एक शिव गुरु का प्रतिमा का फोटो लेके आया और घर में स्थापित अपने कर दिया। अब रोज सुबह उठता, नहाता, फिर महादेव को जल अर्पण करता, महादेव को मिश्री का भोग लगाता, महादेव की पूजा आराधना करता, नमः शिवाय का जाप करता। अब प्रतिदिन ये काम करने लगा और बड़े मन से, बड़े लगन से करने लगा। अब धीरे धीरे 1 साल बीत गया, बाकी चेंजेस कुछ नहीं हुए, कुछ उसका जो खराब हो गया था वो बना नहीं। अब वो कहने लगा कि मित्र तो कहा था कि भगवान मदद करते हैं, भगवान की सेवा करो, भगवान को गुरु बना लो तो जरूर तुम्हारा सुख का दिन आएगा। ये कहां तक सुख का आएगा, और हमको लग रहा है बढ़ता ही चला जा रहा है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन एक मित्र और मिला उससे। मित्र, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ मित्र, परेशान तो हूं, बिजनेस सारा चौपट हो गया, खराब हो गया। भगवान की पूजा पाठ भी कर रहा हूं पर भगवान कोई मदद नहीं कर रहे हैं। वो कहा, किसकी पूजा कर रहे हो? कहा, महादेव को गुरु बनाए हैं, महादेव की पूजा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं। कहा, भगवान की पूजा मत किया करो, माता रानी बड़ी दयालु हैं, तुम माता रानी की पूजा किया करो, भगवान भोलेनाथ की पूजा मत करो। माता रानी चाहेंगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब वो सोचा कि चलो, उसकी तो बात माना तो कुछ नहीं हुआ, अब इसकी भी बात मान लेता हूं। देखी, बाबा की पूजा करने से तो कुछ नहीं हो रहा है, माता की पूजा करने से क्या भरोसा कुछ हो ही जाए। अब अगले दिन गया बाजार और वहां से माता रानी की एक प्रतिमा खरीद के लेके आया और क्या किया कि भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी, फोटो था, उसको बांध के ऊपर एक तख्त था, उसी पे रख दिया। अब माता रानी को उस जगह पे रख दिया। अब रोज माता रानी की पूजा आरती करने लगा, वहां अगरबत्ती धूप जलाने लगा। एक दिन पूजा कर रहा था, नमः शिवाय का जाप कर रहा था, माता रानी का जाप कर रहा था। इसके बाद उसका ध्यान अगरबत्ती के धुएं पे गया। अगरबत्ती का धुआं सीधे ऊपर की तरफ जा रहा था, जहां वो भगवान की फोटो बांध के रखा था। उनके समझ में आया कि देखो, मैं माता रानी के लिए अगरबत्ती जला रहा हूं और भगवान के तरफ जा रहा है, भगवान इसमें से भी चोरी कर ले रहे हैं। भगवान कितने बड़े चोर हैं। मैं तो माता रानी कहां से प्रसन्न होंगी, माता रानी को चढ़ा रहा हूं, सब जो अगरबत्ती की सुगंध सब भगवान ले रहे हैं। अब उठा एक कपड़ा लिया, सोचा कि चलो भगवान को क्या करता हूं कि बांध देता हूं इसी में। फोटो उतारा, कपड़ा में लपेट ही रहा था कि बगल से आके कोई हाथ पकड़ लिया, जैसे कोई जकड़ लिया हो। कहा, ये क्या हो रहा है?
कहा कौन हो? भगवान भोलेनाथ कहे कि मैं शिव गुरु हूं। तो कहा आज तक तो नहीं आया, इतना हमारा काम बिगड़ गया, इतना मैं तुम्हारी पूजा आराधना करता था, इतना भक्ति करता था, तुम तो आए नहीं भगवान। भगवान कहे कि जब तक तुम हमको मूर्ति मानते थे, जब तक तुम हमको पत्थर समझते थे, तब तक मैं नहीं आया। आज तुम सत्य में हमको समझे हो कि हम भगवान हैं और हम अगरबत्ती की सुगंध को ले रहे हैं, इसलिए हमको आना पड़ गया। तो देखिए, जब तक आप शिवलिंग को समझेंगे कि ये पत्थर है, इसमें भगवान नहीं है, ये खाते नहीं है, ये कुछ देखते नहीं है, तब तक ऊपर पत्थर ही रहेगा। और जिस दिन आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ भगवान को समझ लेंगे कि इस शिवलिंग में भगवान विराजित हैं, स्वयं महादेव विराजित हैं, हम जो बेलपत्र, जल, जो अगरबत्ती, उनको जो भोग लगा रहे हैं, भगवान खाते हैं, भगवान देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान सुनते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। उस दिन भगवान आपको मिल जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कि प्रभु इस शिवलिंग में हैं। जब ये समझने लगेंगे तो बुरे मार्ग भी छोड़ देंगे, सदकर्म भी करने लगेंगे, और महादेव अपनी दया दृष्टि आप पे जरूर बरसाएंगे। तो विश्वास, निष्ठा जमानी पड़ती है, भरोसा जमाना पड़ता है भगवान से, गुरु से लगन लगानी पड़ती है, गुरु से स्नेह लगानी पड़ती है, तब जाके महादेव अपनाते हैं। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, जो इस कथा को सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सबको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।